हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट, जो कि आपका नेचर एंड द पर्पस। जो बिजनेस अलग अलग बुक्स के अंदर यहाँ पे आपको अलग अलग नेम देखने को मिल सकता है, लेकिन आपका जो कंटेंट है, आपका चैप्टर है, वो आपका सेम रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली चैप्टर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज की। तो जो ह्यूमन है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज करता है। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसको टू पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़े से नाम से ही आपको आइडिया होगा यहाँ पे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली हम क्यों करते हैं, पैसा अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए, या फिर हमारी जो लाइवलीहुड है, अपनी आजीविका है, उसको कमाने के लिए हम जो भी एक्टिविटी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इसी तरह से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वे एक्टिविटी जो हम लव, एम्पैथी, ठीक है, सिंपैथी, अफेक्शन के लिए जो हम करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हमारा जो एम है वो मनी अर्न करना नहीं होगा, पैसा कमाना नहीं होगा। तो देखिए, अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करती हूं तो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हम जो पैसा है वो हम कैसे कैसे कमा सकते हैं। या तो भी मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूंगी। ठीक है, अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट करके मैं क्या कर सकती हूँ भी, पैसा अर्न कर सकती हूँ। या फिर मैं क्या करूंगी भी, अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो मैंने कोई कोर्स कर लिया, ठीक है, किसी भी प्रोफेशन में मैं चली गई तो वहां से मैं पैसा अर्न कर लूंगी। या फिर मेरे पास तीसरा ऑप्शन क्या है कि भी मैं किसी डिपार्टमेंट में जाऊं, ठीक है, कहीं पे जाऊं और वहां पे किसी के अंडर मैं जॉब करूं, और मैं जॉब करूंगी तो भी वहां से भी मैं क्या कर सकती हूँ, पैसा अर्न कर सकती हूँ। तो जैसे कि अब मैंने क्या कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसमें हमें तीन तरह से जो पैसा है हम अर्न कर सकते हैं। या अपनी जो आजीविका है, लाइवलीहुड है, उसको हम अर्न कर सकते हैं। या तो हम बिजनेस करेंगे, या फिर हम प्रोफेशन करेंगे, या फिर एम्प्लॉयमेंट में हम जाएंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फर्दर आपका तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अगर मैं बिजनेस करूंगी तो वहां से मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अगर मैं प्रोफेशन में जाऊंगी तो प्रोफेशन में कैसे कि भाई अगर मैं डॉक्टर बन गई, ठीक है, तो डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टर बेसिकली क्या चार्ज करता है, तो डॉक्टर हमसे क्या लेगा, फीस लेगा। या फिर लॉयर है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि भी मैं बैंक में गई, बैंक में जाके मैंने जॉब स्टार्ट की, किसी कंपनीज में मैं गई, वहां पे मैंने नौकरी करनी स्टार्ट कर दी, तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, या तो मुझे सैलरी मिलेगी या फिर वेजेज मिलेगी। ये सारे के सारी जो एक्टिविटी मैंने की है, कहीं ना कहीं इससे मैंने क्या किया, जो पैसा उसको मैंने अर्न किया है। वहीं पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करती हूँ। अब हमारी मम्मी है, हमारे लिए डेली खाना बनाती है, क्या भी मम्मी को हम खाना बनाने के बदले में हम कुछ देते हैं, क्या मम्मी उससे कुछ पैसा अर्न करती है, नहीं ना। तो वो बेसिकली किसके अंदर आएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएगा। एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है, अगर वो स्कूल में टीच करेगा, अगर वो स्कूल में टीच करेगा तो वह कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि स्कूल में उसने टीच किया तो उसके बदले उसको सैलरी मिली। लेकिन अगर वही टीचर घर पर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो भाई क्या फिर वह आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जी नहीं। ठीक है, वो अपने बच्चे को से पैसा थोड़ी ना लेगा, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये होगा हमारा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो जो हमारा मेन है बिजनेस, तो बिजनेस मैंने आपको बता ही दिया। अब बिजनेस में बेसिकली हमारा क्या है, बिजनेस हमारा जो ड्राइव हुआ है, ये वर्ड है जो आपका बीइंग बिजी। बिजनेस का बेसिकली मीनिंग क्या है कि भी बिजी रहना। तो बिजनेस आपका बेसिकली क्या है, बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन, एक ऐसा व्यवसाय है, एक ऐसा ऑक्यूपेशन है इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज। तो ये रेगुलरली है, ठीक है, इसको मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है। इसलिए क्या बिजनेस का मतलब है एक ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें पीपल रेगुलर बेस पर इंगेज होंगे इन द एक्टिविटीज। कुछ एक्टिविटीज होंगी जिसमें वे क्या होंगे, रेगुलर एंगेज रहेंगे। वे एक्टिविटीज हमारी किससे रिलेटेड होगी, चाहे वो परचेज करेंगे या फिर प्रोडक्शन करेंगे या फिर सेल होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, विद द व्यू टू अर्न प्रॉफिट। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, टू अर्न प्रॉफिट। तो यहाँ पे बेसिकली बिजनेस का मतलब क्या निकल के आया कि बिजनेस आपका एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें जो लोग हैं वे एक रेगुलर बेस पे कुछ एक्टिविटीज है जिनमें इन्वॉल्व होंगे और उनका मेन पर्पज क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना। तो यहाँ पे रेगुलर मैंने क्यों कहा, रेगुलर का मतलब है कि भाई ऐसा नहीं है कि बिजनेस आपका एक वन टाइम ट्रांजेक्शन है कि भाई आपने कोई भी एक ट्रांजेक्शन किया आप उसको बिजनेस बोल दोगे, जी नहीं। मेरे पास फोन था, मेरा मोबाइल फोन था, पुराना था, तो मैंने उसको बेच दिया, उसको बेचने से मुझे प्रॉफिट हुआ, तो ये मैंने सिर्फ एक ही बार बेचा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भी मैं अगले दिन फिर से बेचूंगी या बार बार मैं जो मेरे पुराना फोन है उसको बेचती रहूंगी, जी नहीं। मैंने वन टाइम ट्रांजेक्शन की और उससे मुझे प्रॉफिट हुआ, तो उसको मैं बिजनेस नहीं कहूंगी। लेकिन अगर मैं रेगुलर बेस पे ऐसा करती हूँ कि भी मैं जो पुराने फोन है उनको खरीदती हूँ और फिर उनको बेचती हूँ, रेगुलरली अगर मैं ऐसा करती हूँ तो फिर वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा कहलाएगा बिजनेस। ठीक है,
तो बिजनेस के लिए मस्ट है क्या कि भी आप जो भी एक्टिविटी करोगे वो आपको रेगुलर बेस पे करनी होगी, रेगुलरली आपको करनी होगी, और आपका मेन एम क्या होगा, आपका एम होगा प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, अगर आपका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो फिर वह आपका बिजनेस नहीं है, क्योंकि फिर वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा, अगर आपका जो एम है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपने डेफिनेशन कर ली ना बिजनेस की, अगर आपने डेफिनेशन कर ली तो समझ लीजिए आपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर लिए। जो डेफिनेशन है उसी में से आप लोगों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो निकल के आए हैं। कैसे? सबसे पहले हमने क्या कहा कि भी बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या बन गई, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी मैंने आपको बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, वे एक्टिविटी जो हम क्यों करते हैं, टू अर्न मनी और टू अर्न लाइवलीहुड। तो हमारा मेन पर्पज क्या है बिजनेस करने का, जो मनी है उसको अर्न करना। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, बिजनेस के अंदर हमारा क्या होगा, कुछ ना कुछ गुड्स या सर्विसेज है। अभी डेफिनेशन में हमने बात की थी कि भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको हम सेल करेंगे, उसका प्रोडक्शन करेंगे या उसको परचेज करेंगे। तो इसलिए सेकंड हमारी क्या निकल के आई कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज। बिजनेस का मतलब क्या कि बिजनेस के अंदर हमारा जिस चीज का भी हमारा बिजनेस है, चाहे वो गुड्स का या फिर सर्विसेज का है, तो उसका हमारा बेसिकली क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो थर्ड अब हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या निकली, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट। प्रोडक्शन का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चर करना, कि भाई या तो आप क्या कर सकते हो, खुद आप उस जिस भी गुड्स में आप डील करोगे उस गुड्स को खुद बनाइए, बनाकर उसको बेचिए, या फिर आप प्रोक्यूरमेंट कर सकते हो। प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या कि भी आप बना बनाया माल लेके आए, उसमें आपने अपना मार्जिन सेट किया, अपना प्रॉफिट ऐड किया और फिर उसको आपने सेल आउट कर दिया। तो बिजनेस बेसिकली क्या है, बिजनेस में हमारा क्या होगा, या तो हम प्रोडक्शन करेंगे या फिर प्रोक्यूरमेंट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। फोर्थ हमारी क्या है, डीलिंग इन द गुड्स एंड द सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस। ये मैंने अभी आपको बताया था कि भी बिजनेस हम तभी कहेंगे जब हम रेगुलर बेस पे जो भी गुड्स है या सर्विसेज है उसमें अगर हम डील करेंगे। तो वन टाइम ट्रांजेक्शन इज नॉट कॉल्ड बिजनेस। ठीक है, एक टाइम आपने कोई भी ट्रांजेक्शन की, आपने साफ सफाई की अपने घर में, दिवाली की बोल सकते हैं, दिवाली की साफ सफाई की और कुछ आइटम आपके निकले, आपने उनको सेल आउट कर दिया, तो अब उसको सेल आउट करने से आपको प्रॉफिट हुआ। अब ये थोड़ी ना कि भी आप हर रोज उसको सेल आउट कर रहे हो, जी नहीं, तो वो आपकी क्या हुई, वन टाइम ट्रांजेक्शन। आप रेगुलर बेस पे आपने ऐसा नहीं किया तो इसलिए वो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। उसके लिए आपको डील करना पड़ेगा गुड्स एंड द सर्विसेज में रेगुलर बेस पे। फिफ्थ हमारे क्या, प्रॉफिट अर्निंग। अभी हमने बात की थी कि भाई जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया तो हमारा मेन जो मोटिव हमारा क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। तो ये भी हमारे क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, आपकी डेफिनेशन में से ही निकल के आए हैं। अगर आपने जो मीनिंग है बिजनेस का उसको अच्छे से कर लिया ना, तो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फीचर्स है या फिर नेचर्स भी हम इसको बोलते हैं, इसी में से आपकी निकल के आई है। उसके बाद क्या है, रिस्क। तो देखिए भाई बिजनेस के साथ क्या रिस्क तो है ही। ठीक है, बिजनेस के अंदर क्या हमारा रिस्क है, क्योंकि फ्यूचर हमारा क्या अनसर्टेन है। यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी का भी आपका यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बन सकता है। तो रिस्क इन द सेंस किसमें, आपका रिवर्स या फिर रिटर्न में हम रिस्क बोल सकते हैं। हमने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, हम एक ये आइडिया लगा सकते हैं कि भी हाँ इससे मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि भी हमें कितना प्रॉफिट होगा। हमें ज्यादा भी हो सकता है और या इसका उल्टा भी हो सकता है कि भी हमें प्रॉफिट ना हो, हम लॉस में भी जा सकते हो। तो बिजनेस के साथ हमेशा क्या चलता है, हमारा रिस्क हमारा इसके साथ होगा। तो ये बेसिकली हमारी क्या निकल के आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। और भी आप एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इसमें आप ऐड कर सकते हो अगर आपने मीनिंग अच्छे से कर लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बात की ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने बात की बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट की, जिसमें से हमने बिजनेस का मीनिंग किया और बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स की है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने बिजनेस के एग्जांपल भी डाल रखे हैं। तो अब हम जो इंपोर्टेंट आपका ये आपका इंपोर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको थोड़ा अच्छे से करना। तो देखिए डिफरेंस में हमारा क्या आएगा, तो डिफरेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो बिजनेस का हमने मीनिंग देख लिया, अभी मैंने आपको बताया। तो प्रोफेशन का बेसिकली मीनिंग क्या है कि भी प्रोफेशन के अंदर हमारा क्या होगा, जो प्रोफेशनल है, ठीक है, यहाँ पे वे क्या करते हैं, जो कहीं ना कहीं प्रोफेशन के अंदर आपकी जो सर्विस है वही आपकी रेंडर की जाएगी। जैसे डॉक्टर अपनी सर्विस देगा, लॉयर है वो अपनी सर्विस देगा, ठीक है, जो चार्टेड अकाउंटेंट है वो अपनी सर्विस देगा। और एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली क्या है कि भाई हम एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं, जॉब करते हैं किसी के अंडर में। हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 1 साल का, 2 साल का, और उसके बदले फिर हमें सैलरी या फिर वेजेस मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की, तो किस तरह से हम इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आपका डिफरेंस, जो डिफरेंस है
उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो देखिए अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज है वो मुझे करनी होगी और मैं अपना बिजनेस उसको आराम से स्टार्ट कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं बात करती हूँ कंपनी के केस में मुझे क्या है, जो ROC है, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी, जब वहां पे जाना पड़ेगा और जो अपनी कंपनी उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो इस तरह से मुझे कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज है वो करके अपना बिजनेस में स्टार्ट कर सकती हूँ। वहीं पे प्रोफेशन की अगर बात करती हूँ तो प्रोफेशन के लिए मुझे क्या चाहिए कि भाई मुझे जिस भी प्रोफेशन में मुझे जाना है तो जो भी प्रोफेशनल बॉडीज है वहां से उसकी मुझे मेंबरशिप लेनी होगी, उसकी मेंबरशिप लेनी होगी और मुझे जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस का जो सर्टिफिकेट है वो लेना होगा और फिर जो मैं अपने प्रोफेशन उसमें जा सकती हूँ। ठीक है, जैसे डॉक्टर है या फिर जैसे CA है, चार्टेड अकाउंटेंट है, तो उसके लिए जो ICAI है, जो प्रोफेशनल बॉडी है, तो उसकी मेंबरशिप लेके जो मेरा चार्टेड अकाउंटेंट है उसको मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, उसकी जो सर्विसेज है। एम्प्लॉयमेंट में अगर मैं बात करूंगी तो मैं जैसे ही जॉब निकलती है, जैसे आपने देखा भी होगा, अपने आसपास देखा होगा कि भी किस तरह से कोई भी डिपार्टमेंट है वहां पे कोई भी वैकेंसीज आई है तो वहां पे फिर हमें उसको फिल करना है, फिर वहां पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट होगा, अपॉइंटमेंट लेटर हमें मिलेगा और जैसे ही अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तो फिर हम अपनी जो जॉब है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क की। तो बिजनेस के अंदर बेसिकली क्या होगा, डीलिंग होगी, गुड्स एंड द सर्विसेज दोनों ही हो सकती है आपकी। ठीक है, हम डील करेंगे, जो गुड्स है उसको हम सेल परचेज हम उसको करेंगे। प्रोफेशन में बेसिकली क्या होगा, जो प्रोफेशनल है वे अपनी जो सर्विसेज है वो रेंडर करेंगे। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करूंगी तो वहां पे भी एज पर द एम्प्लॉयर जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम जो सर्विसेज है वो देंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपकी कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस उसको स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि भी आपको 10 चाहिए, 12 चाहिए या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, जी नहीं। लेकिन वहीं पे प्रोफेशन की बात करती हूँ तो भी आप ऐसा नहीं है कि भी कोई भी डॉक्टर बन जाएगा या कोई भी लॉयर बन जाएगा। उसके लिए आपको पर्टिकुलर जो भी आपकी प्रोफेशनल बॉडीज है उसकी मेंबरशिप है, जो कोर्स है, जो डिग्री है वो आपको करनी ही होगी प्रोफेशन के लिए। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट में भी एज पर द एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर ने जो भी रूल्स आपके, जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी दी है जॉब के अकॉर्डिंग, जिस भी जॉब के अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर आप उस क्वालिफिकेशन को मीट करते हो तो आप वह जॉब कर सकते हो। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ रिवॉर्ड और रिटर्न की। ठीक है, तो बेसिकली हमारा बिजनेस अगर हम करेंगे तो वहां पे हमें क्या रिवॉर्ड मिलता है, प्रॉफिट हम अर्न करेंगे। वहीं पे प्रोफेशन में हमें क्या मिलता है, किस फॉर्म में हमें रिवॉर्ड मिलेगा, रिटर्न मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ फीस। वहीं पे एम्प्लॉयमेंट की बात करती हूँ तो वहां पे हमें क्या मिलेगी, सैलरी और वेजेज। नेक्स्ट डिफरेंस आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस में हमें जो कैपिटल की, बिजनेस अगर मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ कैपिटल चाहिए, लेकिन कैपिटल डिपेंड करेगी मेरा नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, कि जो मेरा बिजनेस है उसकी नेचर क्या है, उसका साइज क्या है, उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर प्रोफेशन की बात करती हूँ तो वहां पे हमें ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, हमें वही जो कोर्स है, डिग्री, उसी में हमारा पैसा लगेगा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में अगर मैं बात करती हूँ तो वहां पे तो हमें कोई भी जो कैपिटल है, बिल्कुल भी हमें किसी भी तरह की कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा रिस्क। तो रिस्क की अगर हम बात करेंगे तो भाई बिजनेस के अंदर तो रिस्क है ही हमारा। ठीक है, बिजनेस में तो सबसे ज्यादा रिस्क है ही हमारा। प्रोफेशन में अगर बात करते हैं तो वहां पे थोड़ा कम है रिस्क, लेकिन वहीं पे अगर हम एम्प्लॉयमेंट में बात करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट में आपका बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। तो बिजनेस में ऐसे आपका कुछ भी कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह से हम कहेंगे नहीं होगा, लेकिन प्रोफेशन की अगर बात करेंगे तो जो प्रोफेशनल बॉडीज है उन्होंने जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट आपका बनाया उसको आपको फॉलो करना होगा। और इसी तरह से अगर एम्प्लॉयमेंट में हम बात करेंगे तो जो एम्प्लॉयर है वहां पे जो कोड ऑफ कंडक्ट आपका बनाया गया उसको एम्प्लॉयर ने जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट लेट डाउन किया है उसको आपको फॉलो करना होगा। तो ये आपके कुछ डिफरेंस हो जाएंगे। लास्ट डिफरेंस यहाँ पे आप एग्जाम्पल का भी डाल सकते हो। ठीक है, तो बिजनेस का एग्जांपल क्या है, अभी आपने अपनी एक दुकान खोल ली, आपकी कोई भी फैक्ट्री है तो वो आपका क्या आ जाएगा, बिजनेस आ जाएगा। प्रोफेशन में क्या है, डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, ये हमारे किसके एग्जांपल है, प्रोफेशन के। एम्प्लॉयमेंट का क्या है कि भी आपने जॉब की है, जॉब इन बैंक्स आप कर रहे हो या फिर इंश्योरेंस कंपनी या अदर डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आप जॉब्स कर रहे हो तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, एम्प्लॉयमेंट का। तो ये हमने किया डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है। तो जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव है तो उसको आप इस तरह से कर सकते हो, 3 तरह से हमने जो ऑब्जेक्टिव है उसको बाइफरकेट किया है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन, या फिर हम इसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की अगर बात करूंगी तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको याद रखना है
जो बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या क्या आएगा, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होगा एक बिजनेस का, जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, सर्वाइव करना। मैंने अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो मैं ये सोचूंगी कि भी पहले मैं सर्वाइव करूं, उसके बाद मैं आगे की सोचूंगी। सर्वाइव मीन्स कि भी जो मैंने कॉस्ट इनकर्ड की है, जो कॉस्ट मैंने लगाई है, सबसे पहले मैं अपनी कॉस्ट है उसको कवर करूंगी। अगर मैंने अपनी कॉस्ट उसको कवर कर लिया तो उसके बाद अब मैं चाहूंगी कि भी मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। तो सेकंड मेरा क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना। उसके बाद है मेरा ग्रोथ। अगर मैं अब अच्छा खासा प्रॉफिट अगर मैं अर्न कर रही हूं तो अब मैं ये चाहूंगी कि भी मैं अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करूं, वो मेरा बिजनेस वो क्या हो, ग्रो हो। तो मेरा थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रोथ है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हम सर्वाइव करने की सोचेंगे। सर्वाइव कर लिया तो फिर हम चाहेंगे कि भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, और अब प्रॉफिट भी हमें हो गया तो अब हम अपना बिजनेस उसको एक्सपेंड करना चाहेंगे, उसको हम ग्रो करना चाहेंगे। तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। तो सोशल का मतलब क्या कि भी सोसाइटी से रिलेटेड। तो अब आप ही सोचिए भी सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या हो सकता है, कि भी बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव है कि भी जो सोसाइटी है, ठीक है, उसको बिजनेस क्या करे, जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करे। सेकंड, अवॉइडेंस ऑफ द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, एंटी सोशल जो प्रैक्टिसेस है उसको अवॉइड करे। कैसे कि भी जो आपकी क्या बोलते हैं, जो अडल्ट्रेशन है, ठीक है, मिलावटी सामान आपको न बेचे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो बिजनेस है उसका एक सोशली ऑब्जेक्टिव है कि भाई वो थोड़ा सा जो कंज्यूमर्स है, जो सोसाइटी है, उसको क्वालिटी प्रोडक्ट एक रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड करे, किसी तरह की मिलावट न करे। ठीक है, कोई भी धोखाधड़ी न करे। इसी के साथ ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो बिजनेस के लिए देखिए हमारे देश की अगर मैं बात करती हूं तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की। तो इसलिए हर एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो क्या करे, सोसाइटी के लिए या फिर जो यूथ है उसके लिए जो एम्प्लॉयमेंट है उसको क्या करे, जनरेट करे। तो इस तरह से आप और भी यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव में डाल सकते हो, जैसे आप इको फ्रेंडली टेक्निक यूज करें, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक यूज करें बिजनेस से। ठीक है, जो पोल्यूशन है उसको अवॉइड करे। तो ये किसके अंदर आ जाएगी, आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। अब आएगा हमारा ह्यूमन या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ह्यूमन या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या है कि भी जो वर्कर है, जो लेबर है, उनको एक गुड वर्किंग कंडीशन है वो प्रोवाइड की जाए। ठीक है, इसी के साथ ही भाई उनको बीच बीच में ट्रेनिंग उनको दी जाए, उनका डेवलपमेंट किया जाए, उनकी ग्रोथ की जाए। जो भी डिसीजन मेकिंग है उसमें भी जो हमारे वर्कर है या जो हमारे एम्प्लॉयज है उनका पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, ताकि उनको भी एक रिस्पेक्ट की भावना उनको उनके अंदर जागृत हो कि भी हाँ हमारे भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ह्यूमन। तो ऑब्जेक्टिव बिजनेस में हमने क्या किया, इकोनॉमिक किया। इकोनॉमिक में हमारा क्या था, सर्वाइवल था। पहले सर्वाइव करेंगे, फिर प्रॉफिट करेंगे, फिर ग्रो करेंगे। उसके बाद था फिर सोशल, तो सोसाइटी से रिलेटेड भी अच्छा प्रोडक्ट दे रीजनेबल प्राइस पर हम। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया, जो भी प्रदूषण हम ना करें, पोल्यूशन है उसको अवॉइड करें। ठीक है, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। और ह्यूमन के अंदर भी वर्कर को एक अच्छी वर्किंग कंडीशन, उनको सैलरी अच्छी मिले, वेजेज एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पर उनको। ठीक है, ये नहीं है कि भी हम काम तो ज्यादा करा रहे हैं उनसे और जो सैलरी है, वेजेज है, वो उनको कम दे, ऐसा न करे। तो ये हमारे बेसिकली क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब हम बात करेंगे बिजनेस रिस्क की। तो भी जो बिजनेस रिस्क है वो बेसिकली हमारा दो तरह का है, स्पेकुलेटिव और प्योर रिस्क। तो बिजनेस रिस्क का मतलब ही बेसिकली क्या कि भी अनसर्टेनिटी ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, कि भाई हमारा जो प्रॉफिट है वो होगा या नहीं होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, या फिर हमें लॉस होगा, ये रिस्क है। तो दो तरह का हमारा रिस्क है, एक तो हमारा स्पेकुलेटिव रिस्क है, एक हमारा प्योर। तो स्पेकुलेटिव रिस्क हमारा बेसिकली क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज लॉस। तो स्पेकुलेटिव रिस्क के अंदर हमें क्या हो सकता है कि भाई यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और हमें लॉस भी हो सकता है। 50-50 चांसेज यहाँ पे दोनों के, हमें प्रॉफिट भी हो जाए और लॉस भी हो जाए। कैसे, ये अगर मैं बात करूं, जैसे भी हम बात करते हैं यहाँ पे डिमांड फ्लक्चुएशन हम लेके चलेंगे। फैशन है, चेंज इन फैशन है, फैशन अगर चेंज हो गया, ठीक है, तो भाई हो सकता है कि भाई जो हमारे पास सामान था या जो हमारा जो प्रोडक्ट हमारे पास था वो अगर हमारे ट्रेंड में आ गया तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर जो प्रोडक्ट हमारे पास था वो बाहर गया, ठीक है, तो हमें लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी बहुत पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज लॉस हमारी रहेगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ प्योर रिस्क की, तो प्योर रिस्क का मतलब है कि भी प्योर यहाँ पे तो रिस्क है, ठीक है, यहाँ पे हमारी गेन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, प्रॉफिट की हमें नहीं है। तो यहाँ पे या तो हमें लॉस होगा, प्योर रिस्क में हमारा या तो हमें लॉस होगा या फिर हमें लॉस नहीं होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, प्योर रिस्क हम उसको कहेंगे। ठीक है, कैसे, अब ये कैसे पॉसिबल है कि भी या तो लॉस होगा या फिर नहीं होगा। आग लग गई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे आग लग गई, तो आग लगने से या तो हमारे जो गुड्स है, हमारा जो माल है वो जल जाएगा, इट मीन्स हमें लॉस हो जाएगा, या फिर आग तो लगी लेकिन भाई बच गया हमारा सामान, इट मीन्स हमें लॉस नहीं हुआ, चोरी होना। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, हमारा प्योर रिस्क के अंदर। तो ये थे हमारे बिजनेस रिस्क, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया, हमने ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, और फिर हमने जो बिजनेस है, बिजनेस का मीनिंग क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसी के साथ ही हमारे डिफरेंस क्या है बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के अंदर, फिर हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है, और फिर हमारा बिजनेस रिस्क। अब इसके अंदर हमारा जो टॉपिक बचा है वो हमारा बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है, जो कि हमारा इंडस्ट्री और कॉमर्स है, उसको मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है 20 दिन के अंदर कोशिश करेंगे, अगर 20 नहीं तो फिर 25 दिन, क्योंकि अगर कोई चैप्टर हमें थोड़े ज्यादा बड़े लगे, ठीक है, ज्यादा लेंथी चैप्टर है, तो उस पर हम 3 वीडियो रख लेंगे, अदरवाइज 2 वीडियोस के अंदर मैं आपका जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करा दूंगी। तो कोशिश करेंगे कि भाई 5 या फिर 10 फरवरी, ठीक है, 10 फरवरी लगा के चलते हैं, 10 फरवरी तक आप लोगों का जो सिलेबस है उसको मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगी। बस आपको जो इन वीडियोस को फॉलो करना है, जो भी मैं आपको करा रही हूं उनको अच्छे से सुनना है, एक बार न समझ में आए तो 2 बार सुन लेना, और उसके बाद आपके पास जो भी बुक है, ठीक है, उसमें से आपको रीडिंग लेनी है। बुक में से रीडिंग लेना जरूरी है, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग करनी होगी, और जब बुक में से आप अच्छे से रीडिंग लोगे तो तब आपको एक वे पता चलेगा कि भी किस तरह से आपको आंसर राइट करना है। अब हम इसके अंदर बात करेंगे आपका बिजनेस एक्टिविटीज को लेकर, क्लासिफिकेशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज, और इसी के साथ ही आपका जो चैप्टर है इसमें हिस्ट्री भी आपकी गिवन है, उसको मैंने अभी स्किप कर दिया, ठीक है, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और स्कूल में मोस्टली उस पार्ट को आपका छोड़ दिया जाता है, और अभी हमारे पास टाइम नहीं है, इसी वजह से मैंने उसको स्किप किया है। अगर किसी को करना है तो वह कर सकता है। तो चलिए फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज हम करेंगे। तो जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसको 2 पार्ट्स में यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है, वो है हमारा इंडस्ट्री और कॉमर्स, ठीक है। इंडस्ट्री भी आपने सुना है, कॉमर्स भी आपने सुना है, तो आज पूरा डिटेल में करेंगे कि भाई इंडस्ट्री हमारा क्या, कॉमर्स क्या है। बात करेंगे हम इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का बेसिकली मीनिंग क्या है, जब ग्रुप ऑफ फर्म की हम बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री, ठीक है। जब ज्यादा फर्म्स की हम बात करेंगे, ग्रुप ऑफ फर्म्स की बात करेंगे, तो वो होगा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली हमारा क्या होगा, जो भी गुड्स है, जो भी सर्विसेज है, उसकी प्रोडक्शन होगा या फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी। तो इंडस्ट्री डील्स करती है विद द प्रोडक्शन एंड द प्रोसेसिंग, ठीक है, या फिर हम कहें इंडस्ट्री डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। जो गुड्स एंड द सर्विसेज है उसकी जो हमें प्रोसेसिंग करनी है, उसका जो हमें प्रोडक्शन करना है, वो हमारे इंडस्ट्री में आएगा। अब देखिए, अब हमने जो गुड्स है उसका प्रोडक्शन तो हमने कर लिया है, लेकिन अब उसको अल्टीमेटली जो कंज्यूमर्स है उसके पास तक पहुंचाना है, तो वो काम कौन करेगा, वो काम करेगा कॉमर्स से। तो कॉमर्स के अंदर हम क्या करेंगे, कॉमर्स बेसिकली डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। जो गुड्स और सर्विसेज है जिसका हमने प्रोडक्शन कर लिया है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हम कैसे करेंगे, कॉमर्स एक्टिविटीज के थ्रू हम करेंगे। तो अब हम इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो इंडस्ट्री को आपका फर्दर बाइफरकेट किया गया है 3 एक्टिविटीज के अंदर। तो 3 कैटेगरी हमारी, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी में हमारा फिर फर्दर बाइफरकेशन हुआ है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और आपका जेनेटिक इंडस्ट्री। ऐसे सेकेंडरी इंडस्ट्री है उसका फर्दर बाइफरकेशन यहाँ पे किया गया है। तो प्राइमरी की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी इंडस्ट्री हमारी बेसिकली डील करती है बिल्कुल हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उससे डील करेंगे, या बिल्कुल जो हमारा रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है वो हमें कहां से मिलता है, प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में जो नेचुरल रिसोर्सेज है वहां से हम रॉ मटेरियल है उसको लेंगे, एक्सट्रैक्ट हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ह्यूमन स्किल है वो ह्यूमन स्किल का कोई यूज नहीं है, यूज यहाँ पे नहीं होगा। ऑलरेडी जो हमारे पास जो रॉ मटेरियल है जो नेचुरली है, नेचर ने हमें दिए, हमें सिर्फ उसको कलेक्ट करना है, वो किसके अंदर आएगा, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, इसके अंदर, प्राइमरी के अंदर, ठीक है। तो इसको फर्दर बाइफरकेट कैसे किया गया, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। तो एक्सट्रैक्टिव देखिए, प्राइमरी में हमने क्या किया कि भी फॉर एग्जांपल जैसे तेल है, ऑयल है, ठीक है, उसकी ऑयल की खाने हैं, जो भी माइंस है वहां से हम उसको ऐसे कैसे हम निकालते हैं। इसी तरह से सोना है उसको हम निकालते हैं, वो किसके अंदर आएगा, हमारा प्राइमरी के अंदर। तो एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है कि भाई हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है नेचुरल रिसोर्सेज को फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, बेनीथ ऑफ द अर्थ। जो धरती है, जमीन है, उसके नीचे से हमने जो भी खनिज पदार्थ हमने जो भी निकाले हैं, तो वे किसके अंदर आएंगे, प्राइमरी के अंदर। तो इसमें हमारे जैसे माइनिंग है, फिशिंग है, या फिर फार्मिंग आ गया कि भी हमने जो लैंड है वहां पे हमने सीड्स है, ठीक है, सीड्स को बो के फिर हमने उससे फसल हमने जो ली है वो किसके अंदर आएगा, हमारा प्राइमरी के अंदर। जेनेटिक का मतलब क्या है, ये जेनेटिक बेसिकली आपका डील करेगा ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स,
और इसी के साथ ही यहाँ पे जैसे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है, ठीक है, उसकी जो स्पाइसेस है उसको क्या करना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है, उसकी जो प्रजातियां है ज्यादा से ज्यादा करना। जैसे आपने देखा होगा मुर्गी पालन हम करते हैं, तो 2 मुर्गी है उससे हम 4 बनाएंगे और ज्यादा बनाएंगे, तो जो उनकी प्रजातियां है उसको हम क्या करेंगे, उसकी हम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करते हैं। तो इसके अंदर हमारा बेसिकली ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, कैटल्स है, नर्सरी है, जैसे कि आप नर्सरीज में जाते प्लांट्स वगैरह है, ठीक है, अलग अलग नस्ल के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, आपके प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद हमारा क्या है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री में मैंने क्या बताया, नेचुरल रिसोर्सेज, बिल्कुल हमने रॉ मटेरियल ऐसे कैसा लिया है जैसा था, हमने कुछ ज्यादा यहाँ पे ह्यूमन स्किल्स का यूज नहीं किया। जेनेटिक में तो फिर भी थोड़ा बहुत हमने ह्यूमन स्किल्स का यूज किया है कि भी किस तरह से हम पशुपालन करते हैं, मछली पालन हम करते हैं, तो वहां पे तो हमने थोड़ा सा ह्यूमन स्किल का यूज किया। लेकिन ये हमारे किसके अंदर आएंगे, बिल्कुल भी रॉ मटेरियल है जो हमने लिया है। सेकेंडरी इंडस्ट्री हमारी कौन सी इंडस्ट्री है, जो रॉ मटेरियल हमने प्राइमरी इंडस्ट्री से लिया है, ठीक है। अब उसमें हम थोड़ी सी और प्रोसेसिंग करने के बाद फिर हम जो गुड्स या जो प्रोडक्ट हम प्रिपेयर करेंगे तो वो किसके अंदर आएगा, हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे हमने आयरन ओरे लिया, ठीक है, और उससे फिर हमने बाद में क्या किया, जैसे स्टील है उसको बना लिया, तो ये हमारे किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी के अंदर आएगा हमारा। इसी तरह से जैसे कॉटन है, कॉटन हमने लिया, कॉटन हमने कहां से लिया, प्राइमरी इंडस्ट्री से। तो कॉटन हमारा क्या था, रॉ मटेरियल था, ठीक है। जो कॉटन है वो बेसिकली हमारा क्या है, रॉ मटेरियल है, जो कि हमने कहां से लिया, प्राइमरी इंडस्ट्री से लिया। और अब उसमें प्रोसेसिंग करके हमने क्या बना लिया, क्लॉथ हमने बना लिया। तो ये काम जो किया ये किसके अंदर किया, हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो उससे क्लॉथ बनाना हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी आगे हमने डिवाइड किया है कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। तो कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन नाम से आपको कंस्ट्रक्ट करना, तो बेसिकली ये हमारी इंडस्ट्री डील करती है। जो कंस्ट्रक्शन है इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे रोड का, डैम का, फिर ब्रिज वगैरह है, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंजीनियरिंग वर्क हमारा ज्यादा होगा, इंजीनियरिंग स्किल हमें चाहिए, आर्किटेक्चरल स्किल हमें यहाँ पे चाहिए इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारे क्या होगा कि भी अब यहाँ पे हम मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, कि जो रॉ मटेरियल है उसमें प्रोसेसिंग करके उसका कन्वर्जन करेंगे रॉ मटेरियल का इनटू अ यूजफुल गुड्स के अंदर, ठीक है। जो रिसोर्सेज है उसको हम एक यूजफुल रिसोर्सेज के अंदर रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर्स है उनके लिए जो यूटिलिटी है वो फॉर्म करेंगे कि भी जो रॉ मटेरियल था उसको तो कंज्यूमर यूज नहीं कर सकता, उससे हमने कुछ, अब जैसे लकड़ी ली हमने, वुड हमने ली, तो ऐसे तो वुड का कोई यूज नहीं होगा, लेकिन उससे हमने चेयर बना दी, ठीक है, उससे हमने सोफा सेट बना दिया, तो हमने की यूटिलिटी यहाँ पे क्रिएट की है और जिसको कि कंज्यूमर क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। तो ये किसके अंदर आएगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो मैन्युफैक्चरिंग को आगे फर्दर आपका डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स के अंदर। वो क्या है, प्रोसेसिंग, एनालिटिकल, असेंबलिंग और सिंथेटिक। तो अब ये देखिए क्या है, तो प्रोसेसिंग के अंदर बेसिकली आपका क्या होगा कि यहाँ पे जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे तो वह वेरियस प्रोसेस से होकर गुजरेगा, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट को बनने के लिए डिफरेंट प्रोसेस है, उनसे निकल कर जाना होगा, तब जाके आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा। अब प्रोडक्ट तो इसके अंदर बेसिकली जैसे जो रॉ मटेरियल है, एक प्रोसेस का रॉ मटेरियल है, वो दूसरी प्रोसेस का क्या बन जाएगा, फिनिश गुड्स बन जाएगा। फिर दूसरी जो प्रोसेस है वहां से जो फिनिश गुड्स निकला है, ठीक है, वो थर्ड प्रोसेस है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कई सारी प्रोसेस है, उनको पार करके एक जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारे सामने बनकर तैयार होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जैसे हमें क्लॉथ हमारा होगा, कॉटन से जो हम क्लॉथ बनाएंगे तो वहाँ पे धागा बनाना, ठीक है, फिर उसकी नीटिंग करना, वीविंग करना, तो ये डिफरेंट प्रोसेस, तब फाइनली जाके हमारा क्या होगा, जो क्लॉथ है वो बनकर तैयार होगा। तो ये क्या कहलाएगा, प्रोसेस। इसी के साथ ही हमारा नेक्स्ट क्या है, एनालिटिकल। तो एनालिटिकल के अंदर हमारा क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे जो एक प्रोडक्ट होगा ना, एक जो प्रोडक्ट होगा या जो रॉ मटेरियल है उसको ब्रेकआउट करेंगे हम डिफरेंट प्रोडक्ट में। मीन्स एक रॉ मटेरियल है और जब आपने उस पर कुछ प्रोसेसिंग की तो वहां से आपके डिफरेंट अलग आपके फिनिश गुड्स निकल के आए, ठीक है। एक रॉ मटेरियल है और उससे काफी सारे यहाँ पे फिनिश गुड्स आपके निकल के आए, तो वो किसके अंदर आएगा, एनालिटिक के अंदर। जैसे यहाँ पे हम बेसिकली जो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, जैसे ऑयल है, जब उसके हम प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें से हमारा यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि भी हमारी पेट्रोलियम भी हमारा निकलेगा, केरोसिन ऑयल भी हमारा निकलेगा, ठीक है, नेचुरल गैस है। तो इस तरह से यहाँ पे एक प्रोडक्ट है उसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद फाइनली हमें डिफरेंट कई सारे फाइनल एज अ फाइनल प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिले, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट आपका असेंबलिंग। तो असेंबलिंग के अंदर बेसिकली क्या होगा कि हमें जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है उनको असेंबल करके एक फाइनल प्रोडक्ट है उसको बनाएंगे। जैसे कंप्यूटर की अगर हम बात करें, कार हमने बनाई है, टीवी हमने बनाया, तो उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स यूज किए और उन सबको असेंबल किया है, उन सबको मिलाकर हमने क्या कर दिया, एक जैसे कंप्यूटर है वो हमने बना दिया। अगर अब हम कंप्यूटर है उसमें जो हमने पार्ट्स लगाए हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, अलग से हम हर एक पार्ट्स को देख सकते हैं। तो वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ सिंथेटिक इंडस्ट्री की, तो सिंथेटिक में बेसिकली हमारा क्या होगा, यहाँ पे भी असेंबलिंग की तरह ही है। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल है उसका यूज करना पड़ेगा, उसको मिक्स करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो प्रोडक्ट है तैयार होगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या असेंबलिंग में और सिंथेटिक में, सिंथेटिक में हमारा बेसिकली जो हमने डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल लिया है उसको हमने मिला के उसको मिक्स करके हमने जो फाइनल प्रोडक्ट हमने तैयार किया। तो जो अब हमने फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर लिया है, अगर मैं उस फाइनल प्रोडक्ट में से जो जो रॉ मटेरियल हमने उसमें यूज किए थे अगर मैं उनको निकालना चाहूँ तो मैं निकाल नहीं पाऊंगी। किसमें? सिंथेटिक में। जैसे हम पेंट है, पेंट इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, या फिर सीमेंट है, सीमेंट हम बनाएंगे तो सीमेंट के लिए जो हमने डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल यूज करके उन सबको मिक्स करके हमने सीमेंट बना दी। तो क्या अब आप सीमेंट में से बता सकते हो कि भाई यहाँ पे कोल कहाँ पे यूज हुआ, जिप्सम कहाँ पे यूज हुई है, ठीक है, रॉक कौन सी, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन जो असेंबलिंग है ना उसमें आप एक एक चीज अलग बता सकते हो। जैसे हमने कार बनाई, कार में हमने डिफरेंट पार्ट्स से उसको असेंबल किया, अब आप बाद में चाहो तो आप निकाल सकते हो, कार का जो खिड़की है वो अलग निकाल सकते हो, दरवाजा अलग निकाल सकते हो, उसका जो पहिया है उसको अलग निकाल सकते हो। ये किसमें पॉसिबल है? ये आपका असेंबलिंग में है। लेकिन सिंथेटिक में आपका ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने कोई भी पेंट बनाया उसमें डिफरेंट डिफरेंट केमिकल आपने यूज किए, तो पेंट बनने के बाद क्या उन केमिकल्स को आप अलग कर सकते हो? नहीं। तो वो किसके अंदर आएगा? सिंथेटिक। तो ये था हमारा मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर हमने बात की 4 पार्ट्स में मैन्युफैक्चर को यहाँ पे आगे फर्दर डिवाइड किया गया था, प्रोसेसिंग, एनालिटिकल, असेंबलिंग और सिंथेटिक। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री के में ही। अब आया हमारा टर्सरी। तो टर्सरी बेसिकली हमारे किससे रिलेटेड है? ये हमारा सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। तो भाई टर्सरी के अंदर हमारा क्या आएगा कि भाई जो भी हमने गुड्स है, जिसका भी हमने प्रोडक्शन किया, जो भी गुड्स है, ठीक है, तो उसको जो सहारा देगा, ठीक है, उसको जो सपोर्ट करेगा, तो वो किसके अंदर आएगा? टर्सरी के अंदर। तो जैसे कि भाई हमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन, अब आपने गुड्स है उसको तो बना के रख लिया, अब बना के रख लिया, उसको अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है उसके पास तो पहुंचाना है ना, तो वो आप कैसे पहुंचाओगे? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ठीक है, बस, कार, जो भी है, ट्रेन। तो यहाँ पे हमें किसकी हेल्प लेनी होगी? ट्रांसपोर्टेशन की। अच्छा जी, जो हमने सामान बनाया तो कहीं ना कहीं रिस्क भी इन्वॉल्व होगा, चोरी का भी रिस्क हो सकता है, आग लगने का भी डर है जो हमारा गुड्स है, तो उसके लिए हम क्या कराएंगे? बेसिकली इंश्योरेंस उसके लिए हम कराएंगे। तो जो भी हमने प्रोडक्शन किया है या जो हम प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें पैसा भी चाहिए, तो बैंकिंग सर्विसेज है। तो टर्सरी के अंदर हमारी ये सारी की सारी आ जाएंगी जो अल्टीमेटली हेल्प करती है, जो भी हमने गुड्स है उसका जो प्रोडक्शन किया है, ठीक है, उसको जो कंज्यूमर्स तक जो हम पहुंचाएंगे उसको पहुंचाने में कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। तो जो हमारा टर्सरी इंडस्ट्री है ये हमारा सेम है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो मैं भी आपको बताऊंगी, दोनों ही सेम है, ठीक है। तो जब हम कॉमर्स के अंदर बात करेंगे तो ये सारी इसकी सारी एक्टिविटीज हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर आ जाएंगे, और जब इंडस्ट्री के अंदर बात करेंगे तो ये टर्सरी के अंदर आ जाएंगी। तो ये था हमारा क्या? इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब हमने जो गुड्स है उसको तो बना लिया है, ठीक है, अब हम उसका क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो अब हम जाएंगे कॉमर्स में। तो कॉमर्स बेसिकली डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। तो कॉमर्स को फर्दर यहाँ पे बाइफिकेट किया है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज को हम एड्स टू ट्रेड भी बोल सकते हैं कि भी जो हमारा ट्रेड्स को करने में हमारी हेल्प करती है। अब ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड का मतलब है बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज, ठीक है। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी बाइंग करते हैं या उसकी सेलिंग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड। ट्रेड भी हमारा 2 तरह से होगा, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल। नाम से ही आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा है। इंटरनल का मतलब क्या है कि विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन, जो एक नेशन है उसकी बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए जब हम क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, तो उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमने जो गुड्स है उसको सेल आउट किया है, बाय किया है, ठीक है, तो वो किसके अंदर आएगा? इंटरनल के अंदर। और एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब क्या है? जब हम जो बाउंड्रीज है नेशन की उसको हम क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है, जब हम बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाएंगे तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल। मीन्स जैसे इंडिया है,
जब इंडिया विद इन इंडिया के अंदर हम ट्रेड न करके जब आउटसाइड इंडिया हम जाएंगे, अदर कंट्री के साथ जब हम ट्रेड करेंगे, जैसे हमने यूएसए के साथ ट्रेड किया है, यूएसए से हमने कुछ सामान मंगाया है या फिर हमने वहां पे बेचा है, या फिर हमने रूस के साथ हमने ट्रेड किया है, तो वो किसके अंदर आएगा? एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर। तो एक्सटर्नल ट्रेड का भी फर्दर बाइफर्केशन आपका एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंट्री पोर्ट। तो पहले इंटरनल के अंदर हम बात कर लेते हैं होलसेल ट्रेड की और रिटेल ट्रेड की, ठीक है। तो इंटरनल ट्रेड भी आपका दो तरह का है, होलसेल ट्रेड और रिटेल। तो होलसेल का मतलब क्या? जब हम बल्क में खरीदते हैं, जब हम ज्यादा क्वांटिटी, इन अ लार्ज क्वांटिटी में जब हम सामान को खरीदते या फिर बेचते हैं, तो वो किसके अंदर आएगा? होलसेल ट्रेड के अंदर, ठीक है। मैंने एक साथ 50 टी शर्ट है वो खरीद लिया, 25 टी शर्ट मैंने ले लिया एक साथ, तो ये मेरा किसके अंदर आएगा? होलसेल ट्रेड के अंदर। वही रिटेल ट्रेड की बात करती हूँ, तो जब हम जो जैसे मुझे मैंने एक ही शर्ट खरीदनी है, ठीक है, एक टी शर्ट मुझे खरीदनी है, तो वो जो मैंने एक शर्ट यहाँ पे परचेज की है वो किसके अंदर आएगा? रिटेल ट्रेड के अंदर, ठीक है। मैंने सिर्फ एक टूथपेस्ट मैंने ली है, तो वो किसके अंदर आएगा? रिटेल के अंदर। तो हम जनरली क्या करते हैं? हम रिटेल ट्रेड ही करते हैं। हमें जैसे ही घर पे थोड़ा छोटा हमें थोड़ा सामान चाहिए, तो हम हमारे पास की जो दुकान है उस पर जाएंगे, और फिर जैसे वहां से 1 किलो चीनी हमने ले ली, ठीक है, हमने टूथपेस्ट ले ली, हमने एक साबुन ले लिया, तो वो क्या है? रिटेल। लेकिन कहीं ना कहीं जो रिटेलर्स है जिससे हमने सामान खरीदा है, वे जब एक बल्क में अगर लेके आएंगे, ठीक है, एक साथ जब 50 टूथपेस्ट लेके आए हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका होलसेल ट्रेड। तो वहीं पे हमारा क्या है? एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल मैंने आपको बताया, ठीक है, जब हम जो नेशन की बाउंड्रीज को जब हम क्रॉस कर देंगे तो वो एक्सटर्नल के अंदर आएगा। एक्सटर्नल में हमारा क्या हो गया? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंट्री पोर्ट। तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि भी जब हम सामान बेचते हैं, जब हमारी कंट्री से बाहर सामान जाएगा, हमारी कंट्री में सामान बना है और जब दूसरी कंट्री में जाएगा, तो उसको हम कहेंगे एक्सपोर्ट, ठीक है। जैसे हमने प्रोडक्ट तैयार किया इंडिया के अंदर और यूएसए को उसकी रिक्वायरमेंट है, तो यूएसए में हमने सामान को भेज दिया, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सपोर्ट। वहीं पे इंपोर्ट का मतलब क्या है कि भाई अब हमें रिक्वायरमेंट है, अब हमने रूस से हमने सामान मंगाया है, ठीक है, तो वो हम उसको क्या कहेंगे? इंपोर्ट। और एंट्री पोर्ट का मतलब क्या है? ये इसके बीच का आ जाएगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का। कैसे कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए को कुछ प्रोडक्ट है वो चाहिए, और यूएसए को जो प्रोडक्ट है वो रूस से चाहिए, ठीक है, वो रूस से चाहिए, रसिया से, लेकिन यूएसए के और रसिया के बीच में ना जो हालात है ना वो ठीक नहीं चल रहे, ठीक है, लड़ाई एक तरह से हम बोल सकते हैं इनके बीच में हो रखी है। तो यूएसए ने इंडिया को यहाँ पे बीच में मीडिएटर यहाँ पे बनाया। तो यूएसए ने क्या, इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने रसिया से सामान मंगाया, मींस रसिया से इंडिया ने क्या किया? इंपोर्ट किया, और उसमें फिर थोड़ा बहुत अपना मार्जिन तो भी ऐड करेंगे, अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट है वो उसमें ऐड किया, और फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया किसको? यूएसए को। तो यूएसए को भी सामान मिल गया और इंडिया को भी यहाँ पे कुछ ना कुछ बेनिफिट हो गया। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? एंट्री पोर्ट हम बोलते हैं कि भाई एक देश से इंपोर्ट किया और फिर वो अपने देश में सामान यूज न करके दूसरे देश में उसको एक्सपोर्ट किया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एंट्री पोर्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये आपका बिजनेस स्टडीज क्लास 11 का नेचर एंड द पर्पस ऑफ बिजनेस आपका यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भी आपका कंप्लीट है, ठीक है। इसी के साथ ही एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी मैं आपको कराई देती हूँ, बताई देती हूँ कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर है जिनको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए और जरूर मुझे बताना वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ताकि आपको फिर ऐसे ही आगे और वीडियोज आपको मिलती रहे, ठीक है। तो स्टार्टिंग अ बिजनेस कुछ बेसिक फैक्टर है जिनको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो वे फैक्टर हमारे कौन कौन से हैं? तो वे फैक्टर मैं एक बार आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा सिलेक्शन ऑफ द लाइन बिजनेस, ठीक है। तो कुछ फैक्टर है कि भाई कौन से फैक्टर है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करते टाइम। तो सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन करना होगा, सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, कि भाई आपने ये तो सोच लिया कि भाई आपको बिजनेस करना, तो अब आपको लाइन चेक करनी पड़ेगी ना, मीन्स कि भाई ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आपको कौन सा बिजनेस करना, ठीक है, किस बिजनेस में आपको जाना है,
ठीक है, आपको मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर आपको मिठाई की शॉप है वो ओपन करनी है, और उसके अंदर भी फिर आपको डिसाइड करना होगा कि भाई मिठाई की शॉप अगर आपको ओपन करनी है तो उसमें आपको कौन सी मिठाई की शॉप ओपन करनी है। इस तरह से यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सिलेक्शन। द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर द नेचर एंड द टाइप ऑफ द बिजनेस बी अंडरटेकन, कि भी किस तरह का बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि भाई आपको ये वाला बिजनेस करना है। ठीक है, आपको जो मोबाइल है, आपको मोबाइल की शॉप है, ठीक है, या मोबाइल के बिजनेस में आप जाना चाहते हो। अब आपको डिसाइड करना साइज ऑफ द फर्म, कि भाई अब आपका जो बिजनेस है वो किस साइज का रहने वाला है, कितना बड़ा आप करना, छोटे स्मॉल स्केल पे आप करोगे, मीडियम स्केल पे आप करोगे, या फिर एक बड़े लेवल पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो सेकंड फैक्टर हो जाएगा। थर्ड आपका चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ द ओनरशिप, चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ द ओनरशिप, कि भाई कौन सी आपको फॉर्म ऑफ ओनरशिप है वो चूज करनी है। चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ ओनरशिप है नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल में, उसके अंदर मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। लेकिन इसमें भी आप थोड़ा सा देखिए कि भाई आप अकेले ही अपना बिजनेस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई मैं ही ओनर रहूं, ठीक है, और कोई यहाँ पे ओनर ना बने, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जाओगे। आप चाहते हो कि भाई हम 4-5 फ्रेंड्स हैं वो मिलकर बिजनेस करें, तो फिर आप पार्टनरशिप में जाओगे। लेकिन आप चाहते हो कि हमें तो बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस हमें चाहिए, तो उस केस में फिर आप कंपनी में जा सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड फैक्टर। उसके बाद लोकेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, मैं ऐसे बता देती हूँ लोकेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, कि भाई आप की जो बिजनेस है, आपका बिजनेस एंटरप्राइज है जो आप सेटअप करने जा रहे हो, उसकी लोकेशन कहाँ पर होगी, कहाँ पे आप सेटअप करना चाहोगे। वहां पे सेटअप करना चाहोगे जहाँ पे रॉ मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल हो, या फिर जहाँ पे कंज्यूमर्स आपको इजीली अवेलेबल हो, तो ये डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद है आपका फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, फाइनेंस अरेंज करना। अब आप डिसाइड करोगे कि जो मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो भाई मैं जो फाइनेंस है वो कहाँ से लेके आऊँ पैसा। मैं खुद, मेरे पास इतना पैसा है कि भाई मैं पैसा लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, या फिर जो मेरे फैमिली मेंबर है इनसे लूँ, या फिर मैं बैंक वगैरह में जाके लोन लूँ। ठीक है, तो इस तरह से काफी सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, और उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना होगा, आप अपना जो बिजनेस है उसको चूज कर सकते हो कि भाई मुझे ये वाला बिजनेस है, इसके अंदर मुझे जाना है। जो फैक्टर आपके फेवर में होंगे तो उनको ज्यादा, जिनका जो फेवर में रहेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड करोगे कि भाई मुझे कौन सा बिजनेस है वो चूज करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस के अंदर, बिजनेस स्टडीज के अंदर नेचर एंड द पर्पस जो बिजनेस, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। बस आपको एक बार रीडिंग लेनी है अच्छी सी, जो भी आपकी बुक है आपके पास गिवन है। ठीक है, तो 30 मिनट भी आपको नहीं लगेगी, तो 25-25 मिनट की ये वीडियो हो जाएंगी। 1 घंटा ये लगा लीजिए और 30 मिनट आपको देने हैं, तो 1.5 घंटे के अंदर आप अपना जो चैप्टर उसको कंप्लीट कर सकते हो, अगर आप ऐसे करोगे तो। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना, और अकाउंट्स की जो सीरीज अगर स्टार्ट करनी हो तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि जल्द से जल्द हम शुरू कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।